जो कि किसी एनजीओ का मेंबर हो सकता है। इस पूरी विशाखा समिति या विशाखा गाइडलाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज तो ये है कि किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसमें सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट नहीं आता है बल्कि और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, यानी जिसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में रहते हैं, उसमें पहला तो है कि किसी तरह का शारीरिक संपर्क या छेड़छाड़, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट या कोई भी अश्लील टिप्पणी, कोई भी ऐसा कमेंट आपके ऊपर किया जाता है विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय यू, जो आपको नहीं सही लगता है, ऐसा कोई भी कमेंट या आपको अवांछनीय तौर से घूरना भी इसके अंदर आता है। कोई आपको देख रहा है और कोई लगातार देख रहा है जो आपको इम्बैरेस कर रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको अच्छा नहीं समझ रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। या किसी तरह का कोई अश्लील पिक्चर्स को दिखाना या फोटोज को दिखाना या किसी भी तरह का कोई वर्बल ऐसा कम्युनिकेशन विच इज नॉट एक्सेप्टेड, उसको हम यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। और यहाँ पर इसका जो जिक्र किया जा रहा है वो वर्क प्लेस में किया जा रहा है। इसका जो इसके जो मुख्य बिंदु है तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा मैंने आपसे बताया कि जो नियोक्ता है, जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनी का मालिक है, उसको इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि उसके वर्क प्लेस में कोई भी ऐसी गतिविधि संपन्न न हो जिससे किसी महिला कर्मचारी को किसी तरह की कोई भी तकलीफ उठानी पड़े। तो उसको ऐसे एक शिकायत निवारण के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है। और इसमें ये है कि जब इसकी जांच चलती है तो महिला या जो भी उसमें शिकायत करता है उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन किया जाता है। और अगर जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसको दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है विभागीय स्तर पर भी, और इसके अलावा उसको फिर फौज में या पुलिस में भी उसके खिलाफ केस करा जा सकता है। अच्छा, ये जो एक्ट बना था जिसको मैंने आपको बताया 1997 में, उसके बाद 2013 में सरकार ने ये जो भी विशाखा गाइडलाइंस थी इसके थ्रू जो भी डिस्कशन सामने आए, जो भी सजेशन दिए गए, तो इसको और मजबूत करते हुए एक एक्ट बनाया जिसका नाम हमने सुना है पॉश एक्ट, POSH एक्ट। इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये एक्ट बना दिया गया और इसमें एक खास बात ये की गई कि जो वर्क प्लेस था यानी कार्यस्थल, उसके दायरे को बढ़ा दिया गया। यानी उसके दायरे में हम केवल ऑफिस के अंदर किसी बंद कमरे के अंदर ही इसको नहीं मानेंगे, बल्कि अगर कोई क्लाइंट मीटिंग हो रही है, अक्सर प्राइवेट सेक्टर में क्लाइंट मीटिंग होती है, या कोई वर्चुअल वर्क